Good morning, student. Student, in the last lecture, we have studied about the issue of debenture at par. Student, in this step, today we are going to discuss about the issue of debenture at premium and at discount. When amount called by the company more than its face value is called issue of debenture at premium. Suppose the face value of debenture rupees 100 and actual amount called by the company rupees 110, then difference between face value and amount realized from the debenture holder is called premium. तो ये 10 रुपये जो आया वो प्रीमियम है, बिकॉज कंपनी हैव द लिबर्टी टू इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट आल्सो. अब ऐसी कंडीशन में ये जो प्रीमियम आया ये प्रीमियम कैपिटल गेन कंसिडर किया जाता है, बिकॉज सच अमाउंट इज नॉट अ नेचर ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द जनरल पर्पस. सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज ओनली टू रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉसेस, मतलब जो भी कैपिटल लॉस होगा बिजनेस को उसकी रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है. अभी जस्ट हमने बात किया कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है. इसके पीछे रीज़न ये है कि ये अमाउंट बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से रियलाइज अमाउंट नहीं है, इसीलिए इसको हम कैपिटल गेन कंसिडर करते हैं और कैपिटल गेन ऑलवेज कैपिटल लॉस की रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट थिंग, अब अगर हम इसके कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा? एज यूजुअल लाइक द इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो सेम ट्रीटमेंट वही होगा, डिफरेंस वही रहेगा. शेयर कैपिटल की जगह पे हम डिबेंचर्स अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे एंट्री की बात करते हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी. सपोज कीजिए कि हमारा डिबेंचर 10% डिबेंचर है, तो हम दिखाएंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा. अगर आप अमाउंट को रिसीव करते हैं उस कंडीशन में नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट. यहाँ पे हमने सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री क्यों बताई? रीज़न इसके पीछे ये है कि मोस्टली प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो अलॉटमेंट के साथ ड्यू होता है. अगर ये एप्लीकेशन या कॉल्स के साथ ड्यू है तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट सेम होगा, बस जो डिफरेंस होगा अलॉटमेंट की जगह पे एप्लीकेशन या कॉल्स हो जाएगा, इसके अलावा कोई अदर डिफरेंस नहीं आएगा. तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया इन केस इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम. सेकेंड आपका है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट. एज यू नो दैट कंपनी हैव लिबर्टी टू इशू द डिबेंचर एट डिस्काउंट आल्सो. तो इन सच अ केस द डिस्काउंट ऑफर ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज कंसिडर एज अ लॉस. व्हाट इज द डिस्काउंट? व्हेन अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट. इट मीन्स इफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सपोज कीजिए रुपीज़ 100 है और इशू किया गया इसको, इशू या इशूड प्राइस आप कह सकते हैं इसको, ये सपोज कीजिए रुपीज़ 90 है. तो फेस वैल्यू और इशूड प्राइस के बीच जो डिफरेंस है ये रुपीज़ 10 है. इस रुपीज़ 10 को हम डिस्काउंट कंसीडर करते हैं. ये डिस्काउंट हमारा कैपिटल लॉस है. और अभी हमने बात किया प्रीमियम के बारे में,
तो इस प्रीमियम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस कैपिटल लॉस की रिकवरी के लिए। तो डिस्काउंट बिजनेस के लिए कैपिटल लॉस है और इस लॉस की रिकवरी हम उसी ईयर में कर सकते हैं जिस ईयर में लॉस हुआ। प्रीवियसली इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न होता था कि हम नेक्स्ट ईयर में मीन्स इंक्लूडिंग द ईयर इन विच लॉस अकर इन फ्यूचर द अमाउंट ऑफ लॉस कैन बी रियलाइज फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फ्रॉम द जनरल रिजर्व एक्सेट्रा। लेकिन करंट में ट्रीटमेंट वही है, लेकिन जो लॉस होते हैं उस लॉस की रिकवरी हम उसी पर्टिकुलर ईयर में करते हैं। तो अगर अब हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखाना है तो इस केस में देखिए एंट्री क्या होगी आपकी। ड्यू के लिए सेम ट्रीटमेंट। सपोज ये यहाँ पे 10% डिस्काउंट डिबेंचर को हमने इशू किया, तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू के साथ ही दिखाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट एक कैपिटल लॉस है। तो उस कंडीशन में डिस्काउंट आपका डेबिट हो जाएगा एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट ये भी हो गया टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये 10% डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सेम ट्रीटमेंट। अब जो अमाउंट डिबेंचर अलॉटमेंट के सामने है एक्चुअल में रियलाइज वही होगी। अब सपोज कीजिए आप कि हमारा जो डिबेंचर है 100 का था, हमने एज्यूम किया था उसको। यहाँ पे सपोज कीजिए 90 रुपीज़, यहाँ पे 10 और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं फेस वैल्यू हो गई 100। तो जब रियलाइज होगा अमाउंट ये 90 रुपीज़ रियलाइज होगा। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा 90 रुपीज़, मीन्स 10 रुपीज़ लॉस हो गया। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो डिबेंचर हमारा कैपिटल लॉस है और उसको उसी ईयर में रिटर्न ऑफ किया जा सकता है जिस ईयर में लॉस हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, लॉस की रिकवरी सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट है क्योंकि लॉस था। लॉस की रिकवरी जब करेंगे लॉस रिड्यूस होगा तो ये डेबिट की जगह पर क्रेडिट हो जाएगा। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा कैपिटल गेन था, क्रेडिट था। अब हमने इसको जैसे ही कैंसिल किया, मीन्स जब ये लॉस की रिकवरी के लिए यूज़ किया गया तो ये रिड्यूस कर गया, रिड्यूस करके डेबिट हो गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व, अगर हमारे पास जनरल रिजर्व है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिस्काउंट को हम लॉस भी कंसिडर करते हैं। तो दोनों चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन है। सनफ्लावर लिमिटेड इशूड 40 लाख 8% डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। अगर आप 200 का प्रीमियम देखेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 6/100 इक्वल आपका हो गया 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़ प्रीमियम के साथ इशू किया गया। पेबल एज ₹80 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹132 ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर। रिकॉर्ड एंट्रीज एज्यूमिंग ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एप्लीकेशन पे तो कोई प्रीमियम नहीं, क्योंकि स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के साथ कंसीडर करेंगे। तो 132 में प्रीमियम हमारा हो गया 12, रिमेनिंग हो जाएगा 120, ये हो गया अलॉटमेंट मनी एंड 12 रुपीज़ प्रीमियम मनी। एप्लीकेशन हमें क्लियर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 एंट्री बनेगी, एक एप्लीकेशन के लिए, एक अलॉटमेंट के लिए, और उसके अलावा जो उसका ट्रांसफ़र या रिसीव करने का होता है वो कंटिन्यू होगी।
तो देखिए फर्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कितने परसेंट था हमारा, ये हमारा डिबेंचर था 8%, टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर 40 लाख, फेस वैल्यू 80 रुपीज़ एप्लीकेशन पर। तो ये हो गया हमारा 32 करोड़। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन रिसीव। नरेशन आप लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो आप दिखाएंगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 8% डिबेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा 32 करोड़। ये हो गया। आप दिखाएंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसके बाद आपका अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो आप दिखाएंगे 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पे आप दिखाएंगे 40 लाख का 120 अलॉटमेंट मनी, सॉरी डिबेंचर्स का अमाउंट हो जाएगा, और ये 40 लाख का 12 रुपीज़ ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो जाएगा 48 करोड़, और ये हो जाएगा 4 करोड़ 80 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम। टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 52 करोड़ 80 लाख। ये आपका ड्यू हो गया अलॉटमेंट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अमाउंट रियलाइज हुआ 52 करोड़ 80 लाख, सेम 52 करोड़ 80 लाख। ये आपका प्रीमियम पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका डिस्काउंट पर बेस्ड है। आर लिमिटेड इशूड 8,000 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% टेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 25, ऑन अलॉटमेंट 25। अब यहाँ पे भी कंसिडर करना हमको अलॉटमेंट को। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन हम ये एज्यूम करते हैं कि जो प्रीमियम या डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट के साथ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सेपरेटली अमाउंट नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे +5 रुपीज़ और कंसिडर करेंगे, यानी 25 एप्लीकेशन 25 + 5 30 हो गया आपका अलॉटमेंट। बैलेंस अमाउंट होगा 45, क्योंकि ये 55 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बैलेंस अमाउंट आपका हो गया 45। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर।
कंडीशन है पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 शेयर, सॉरी 6000 डिबेंचर। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। ऑलरेडी एप्लीकेशन मांगा गया था 8000 के लिए, एप्लीकेशन आज 6000 के लिए। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू ₹20,000। कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, पास जनरल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए जनरल एंट्री करनी है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपके पास जो एप्लीकेशन आया था वो एक्चुअल में 6000 के लिए आया। 6000 इंटू 25, ये हो गया आपका 1,50,000। आपने एप्लीकेशन पर 1,50,000 रुपीज़ रिसीव किए। सेकेंड एंट्री आप जो पास करेंगे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। ये टोटल अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हुआ 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री ऑन अलॉटमेंट ड्यू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपका डिस्काउंट भी कंसिडर किया जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। 13% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आपका हो जाएगा 6000 इंटू 25 और ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट 6000 इंटू 5। तो ये टोटल हो गया आपका 1,50,000। डिबेंचर अलॉटमेंट मनी 30,000 हो गया आपका डिस्काउंट, एंड डिबेंचर्स का टोटल आपका 1,80,000। अब आप अमाउंट जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 1,50,000 आपको रियलाइज होगा, 1,50,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट आप दिखाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे आपको सेम दिखाना है 6000 इंटू 45। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,70,000। 2,70,000 ये आपका अलॉटमेंट मनी, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आपका हो गया 2,70,000। नेक्स्ट एंट्री एडजस्टमेंट के लिए एक चीज़ तो बताई गई थी, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है इशू पर 20,000 और दूसरी तरफ आपका कैपिटल लॉस था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो दोनों के केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसके रिगार्डिंग एंट्री देखिए। फॉर एक्सपेंस ऑन इशू, एक्सपेंसेज ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक
क्योंकि एक्सपेंसेस का पेमेंट आप बैंक से करेंगे, और एक्सपेंस लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। नेट अमाउंट था 20,000 इशू एक्सपेंस। अब टोटल आपके जो लॉस हुए 30,000 डिस्काउंट पर और 20,000 इशू एक्सपेंस, टोटल 50,000। क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं हमारे पास, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ऐसी सिचुएशन में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट रिटर्न आप करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो एक्सपेंसेस हमारे ये हो गए 20,000 और 30,000 हो गया हमारा डिस्काउंट। टोटल अमाउंट हो गया हमारा 50,000, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट रिटर्न आप हुआ। स्टूडेंट, सेम टॉपिक पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू के हैं और 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू इजी है, कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन इसमें बेस्ड है प्रीमियम पर, जैसा अभी हमने डिस्काउंट पर क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से है। और इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्रद्धा लिमिटेड व्हेन द कंपनी इशूड 5,007% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, ये इग्नोर करना आपको, जो भी राइटिंग आप करना है, कोई एडिशनल वर्क नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, एक एंट्री दिखानी है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, दूसरी एंट्री ट्रांसफ़र करने की। क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आ रहा है, तो आप वहाँ पे इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डायरेक्ट आप वर्ड यूज़ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं आप कंपाउंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और जब आप ट्रांसफ़र करेंगे उस टाइम पर भी आप यही वर्ड यूज़ करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितने % आपका डिबेंचर्स होगा तो टू डिबेंचर्स अकाउंट आप लिखेंगे। इसके अलावा इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, दैट्स ऑल।